प्रश्न नंबर 1 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखो भाई, बस लिखो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इसको हम लिखते हैं r बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्य कोण या केंद्रीय कोण हम कहते हैं उसको त्रिज्य कोण, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये हमारा एक फार्मूला होता है, कल हमने बताया था, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब 60 डिग्री रखेंगे, 60 ऐसे, और यहाँ हो गया 360। पाई मतलब 22 बटा 60 सवाल में दिया है ऊपर भी। आर का मान यहाँ रखेंगे 6 का स्क्वायर। ये 0 से 0 कटेगा, 6 का 6 36, 1 बटा 6 इधर आ जाए, हो गया 22 बटा 7। यहाँ रखेंगे 6 इंटू 6 2 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार, 1 को 6 से 6 दिया है। इस 6 का 22 में पूरा करेंगे तो 6 गुना 12, 6 गुना 12 13 बटा 7 सेमी स्क्वायर हो गया आंसर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले बात आती है चतुर्थांश क्या होता है। देखो, अगर हम ये वृत्त बना दिए, ये हमने ये इसका सेंटर। चतुर्थांश मतलब होता है इसको 4 भागों में बांट दो, इस वृत्त को ऐसे और ऐसे। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। किसी वृत्त के 4 चतुर्थांश हो गए। तो कह रहा है इस जो वृत्त है इसकी परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर और किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, किसी चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, सब बराबर योग। अब ये बताओ ये वाला कोण कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हाथ में, यानी कि यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r है तो, वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि, परिधि जो होता है वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई r बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें r पहले निकालना है, तो 2 पाई मतलब 22 बटा 7, r पता ही नहीं है 22, तो r बराबर क्या हो जाएगा 22, तो ये गुणा करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 7 बटा 2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या आ गई 7 बटा 2। चतुर्थांश, चतुर्थांश में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री, इसको कहते हैं 90 डिग्री। या हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त का 1/4 ही तो चतुर्थांश होगा। बोलो भाई, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 1 बटा 4 कर दे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। चाहे वैसे कर ले चाहे थोड़ा रख कर कर ले, यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का कोण जरूर लिखेंगे, चतुर्थांश का कोण, कोण कितना होगा इसको हम कहते ठीक है 90 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो एक त्रिज्यखंड ही तो बन गया, त्रिज्यखंड नहीं बनाएगी, एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड। तो इसको हम कह सकते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब 90 डिग्री, ये हो गया 360, पाई मतलब 22 बटा 7, आर का मान निकालने 7 स्क्वायर।
0 0 काट दो, 9 का 9, 9 चौक 36, मतलब 1/4, 22/7, और इधर 7/2, 7/2 काट दो भाई। 7 से 7 नहीं निकल गया, ये 2 से 22 है, ऊपर क्या बचा 11 7 77, और नीचे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करेंगे पहले। देखो भाई, जो सुई है वो क्या है, एक सुई है ना, और अगर एक घड़ी है, मान लो घड़ी बना देते हो, घड़ी वृत्ताकार में होगा इस तरह से, ये हमारा मान लो घड़ी हो गया, यहाँ है 12, यहाँ है 6, और यहाँ है 9, और यहाँ है मान लो 6, और ये घड़ी की सुई है, मान लो ये घड़ी की सुई है, इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो घड़ी की सुई की लंबाई तो मतलब है कि उसकी त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या ही तो हुई। चलो, तो सुई की लंबाई ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सुई की जो लंबाई है, सुई की लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसी को हम आर बोलेंगे, और यह है 14। सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोड, पहले यहां लिखेंगे, चूंकि यहां लिखो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोड कितना होता है हम जानते हैं, 1 मिनट में बनाया या रचित बनाया गया कोड हमको पता है 6 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, इसलिए सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित या बनाया दोनों लिख सकते हैं, रचित कोड, रचित कोड इसको हम कहेंगे थीटा, और 1 मिनट में 60 डिग्री, तो 5 मिनट में 5, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 गुना 6 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। अब लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट का मतलब जो पूछ रहा है, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। भाई ये सुई घूमकर 5 मिनट में मान लो यहाँ जहां भी आएगी, ये मान लो एक था, एक है, और मान लो जो ये 2 है, तो अगर घूम के 5 मिनट में यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो यहाँ जब 5 मिनट में घूम कर आई तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे त्रिज्यखंड ही तो बना, त्रिज्यखंड वाला 360, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14, 0 0 काटेंगे, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 दूना 6, ये हो गया 22/7, ये हो गया 14, 7 दूना 14, 2 6 12, और 2 7 14, 2 3 6, और 2 11, तो गुणा कर लो, नीचे क्या बचेगा सिर्फ 3, और 7 दूनी 14, और 11 चौक 44, 7 से लगा 4, 11 का 11, और 4 15 सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जहां से हम इसको हल करेंगे,
तो इसमें लिखा क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात। चलो, और कह रहा है कि जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कोण क्या लिखते हैं, केंद्र पर आंतरिक कोण, जिसको थीटा कहते हैं। केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, जिसको हम यहाँ थीटा कहेंगे। 90 समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, बस हो गया। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ लिखो नंबर 1, संगत लघु वृत्तखंड। ध्यान देना, वृत्तखंड का फॉर्मूला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहां से मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने बताया, समझ नहीं मिलेगा देखिए ध्यान रखना। तो आर का मान 10 का स्क्वायर हो गया, पाई का मान कह रहा है 3.14 लीजिए, थीटा का मान 90 डिग्री और 360 माइनस 1/2 साइन थीटा मतलब 90 डिग्री। यहाँ डिग्री नहीं रखना होता है, यहाँ पर डिग्री रखनी है। 10 दाम ये हो गया 100, इसको काटेंगे 0, 9 का 9, 9 36, 3.14/4 माइनस 1/2 साइन 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान 1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 100 ब्रैकेट्स में, इसका एलसीएम ले लो 4, और या फिर वो काट दो इसको। चलो 2 का 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और यहाँ जाएगा 2 दूना 4 माइनस 1/2, ऐसे हो गया एक बार 100। और इसका ले लिया एलसीएम 2, तो 1.57 माइनस 1 आएगा, यहाँ हो गया 100, और इसका करेंगे तो बचेगा 0.57/2। 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5/7/2। अगर दशमलव में इसको लाना है तो कर सकते हैं, 2 दूना 4, एक इसमें क्या 2 8 16 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला पार्ट में क्या बोला, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो लिया। यहां लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखेंगे तो हमारे पास में, यहां नीचे फॉर्मूला लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही हमने लिखा है सूत्र में। पाई वृत्त का माइनस लघु खंड का, तो यहां से देखो पाई आर स्क्वायर चाहे तो कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस थीटा बटा 360। अब पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब 10 का स्क्वायर, 1 थीटा मतलब 90, और ये हो गया 360, 3.14, ये हो गया 10 में 100, और 9 0 0 काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 9 1/4, और 9 का 9 36 कर सकते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 314 भी ये आएगा, 4 का 4 माइनस 1 मतलब 3/4 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो 2 गुना 4, इसको काटेंगे तो 2 का 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 3 का गुणा, 3 सत्ते 21, 8 से लगा 2, 3 पच्चे 15 और 2 17 की 7, 8 से लगाए 3 का 3 और 4/2, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 गुना 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये होता है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए
चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र को 60 अंश का कोण बनना है। केंद्रीय कोण कितना है यहाँ पे लिखेंगे, केंद्रीय कोण इसको क्या कहते हैं, ये है 60 अंश। कह रहा है वही कि चाप की लंबाई क्या कहती है, हम सब फार्मूला पढ़े हुए कि चाप की लंबाई, इसमें पहला है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई सूत्र हमने पढ़ा है यल, यल बराबर हमने पढ़ा है ईटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ ईटा मतलब हो गया 60, 360 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 21। जीरो से जीरो कट गया, 6 एकता 6 6 6 36, 7 का 7 7 23, 3 का 3 3 दूना 6, 2 से 2 1 कट गया, कुल मिला जुला कर आ गया 22 सेंटीमीटर। एक इंच चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कैसे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम फार्मूला इसका जानते हैं, थीटा बटा 360 पूरा पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब 60, 360 पाई मतलब 22/7, आर मतलब स्क्वायर। तो ये हो गया 0 0 काटेंगे, 6 36 है, हो गया 22/7, यहाँ 21 पूरा 21, 7 का 7 7 के 21, 3 से 3 गुना 6, 2 से 11, 11 का 21 को गुना करेंगे, 11 का 11, 11 को 22 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है इसमें, तीसरा कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्र, संगत वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला हम पढ़े हैं आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर का मान मुझे रख दिया है, इसका स्क्वायर, पाई पाई मतलब 22/7, थीटा मतलब 60 और यहाँ पर 260 माइनस 1/2, ये हो गया साइन 60। 441 आएगा जो पूरा करेंगे 21 का 21 में, तो 0 से 0 कटे, 6 का 6 6 6 36, 2 तिहाई 6 और 2 से 11 बार 11/7, 1/2 साइन 60 का इस्तेमाल करी में 3/2, यहाँ से थोड़ा और साफ करते हैं, 441 ब्रैकेट में 11/21, ये हो गया 2 दूना 4 रूट 2। अगर इस 441 का इसमें गुणा करें तो क्या करें, 441 गुणा 11 बटे क्या है 21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 441
441 करने में 3/4। 21 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। अब इसका जो गुणा करेंगे 11 से, 11 का 11, 11 गुना 22 हो गया 23, हो गया माइनस 441 करने में 3/4। प्रश्न नंबर 6 क्या है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं वृत्त की जीवा। पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। जो जीवा है त्रिज्यकोण कितना केंद्रीय कोण जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है उसे कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या बराबर है 60। कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या खंड का। पहले यहाँ लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन। r का मान दिया है 15 दिया हमने। पाई का मान यहाँ दिया 3.14 रखो भाई, और थीटा का मान 60 और 360 माइनस 1/2, ये हो गया साइन 60 अंश। 15 का ऐसे रख देते हैं और 0 से 0 काटते हैं, 6 1 6 6 6 बार में काट देते हैं और काट देते हैं इसको 2 तिहाई 6 और 2 से इसको काट देते हैं 2 1 2 2 5 10 कुल मिला जुला के 1.57/3 माइनस 1/2, इसका मान हो गया √3 पाई। सवाल में √3 का मान भी कह रहा है, भैया ये रखो 15 का 15 करेंगे तो आता है 225 और यहाँ हो गया 1.57/3। इसका इस √3 का मान दिया है 1.73 रखो और 2 दूना 4। ये सवाल में दिया हुआ है, मैंने कुछ दिया नहीं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर कैसे। यहाँ हो गया 225, एलसीएम ले लेना है अंदर, 4 तिहाई भाग रहा है 4 गुना इसमें 4 7 28 ऐसे लगा 3 4 5 20 और 2 22 और 4 1 4 माइनस 3 का 9 80 लगा कुछ नहीं, 3 7 21 80 लगा 2 3 1 3 और 2 हो गया 5। यहाँ 10 ये आ गया 225 गुना, यहाँ तो 12 लिखेंगे, इसको घटा के लिखेंगे 18 में से 9 गया 9, 1 में से गया 0 और यहाँ आया 1 पॉइंट। काटेंगे इसको तो 3 चौका 12, 4 बार में 3 से काटेंगे 3 7 21 3 5 15। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे गुणा, ठीक है, तो 109 में 75 का गुणा कर लेते हैं। 5 9 45 5 7 5 35 7 9 63 7 10 5 हो गया 7 हो गया
छह 5 11 हो गया, 7 1 8 हो गया, 2 अंक थे, 10 लगा के लिखते आ जाएगा 83.75 बटे में 4 से फिर इसमें भाग देंगे, जैसे 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 8, खत्म कहानी। एक आएगा तो जीरो बार जाएगा, 10 यहाँ उतरेगा 7, 4 चौका 16, एक आ जाएगा, यहाँ बच्चा 5, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 25 काटने पर आ जाएगा 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र। यहाँ लिखते हैं संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, याद होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन। कहने का मतलब ये है वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो दीर्घ वृत्त का गया। तो अब देखो पाई मतलब हो गया 3.14, आर का मतलब 15 स्क्वायर। ध्यान देना इसका मान सीधा डायरेक्ट यही आया है, हम यही रखें 4375। ये क्या है? इसी का मान है लघु वृत्तखंड का ही तो मान है, नहीं समझे? समझ भाई, इसको हल करेंगे नहीं आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 3.14 हो जाएगा, 15 15 में 225 माइनस 20.4375। इसका इसमें गुणा करना है, 225 में गुणा कर लेते हैं 3.14 का, 5 उनका 20, 5 का 5 2 7, 5 के 1 15, 2 चौका 8, 2 का 2 2 23, 2 चौका 8, 2 का 2 2 23, 0 8 7 15, 8 2 10, 5 15 16, 8 2 8 9 10 और हो गया 7, 2 अंक दशमलव लगाएंगे, इसमें से इसको हटा देंगे 20.435 है, जीरो लगा सकते हैं। यहाँ बचेगा 5, 9 से 7 गया 2, 9 से 3 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 से 4 गया 0, यहाँ बचा 6 और ये 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 6, मतलब 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हमारा ये होगा, ठीक है सर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है पाई बराबर 3.14 और करड़ी में 3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो बात है, वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 12 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण देख सकते हैं, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, इसको हम लिख देते हैं बराबर दिया 130। मेरा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
यहाँ लिखेंगे संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे आर स्क्वायर पाई थीटा 360 माइनस 1/2 साइन। अब इसी पे सारी चीजों को हमें फिट कर देना। इसी पे आर 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 मतलब 12 सेंटीमीटर। पाई का मान दिया 3.14, थीटा हो गया 120, 360 माइनस 1/2 साइन 120। 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 12 का 12, 12 में 36, 12 पर हमें हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, 3.14 बटे में 3 यहाँ पर आ गया, माइनस 1/2 साइन 120 अंश का मान जो बताए हैं हम अच्छी तरह से बताए थे। साइन उसका डबल कर लो, साइन 60 उसका जो होता है वही 120 अंश का होता है। करनी में 3/2 मुझे पता था कहीं न कहीं यूज होगा, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। सिविक से भी चाहे तुरंत देख लो पीछे है ना। चलो भाई इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। देखो 144 ब्रैकेट में 3.14 बटा में है 3, और इसका करंट 3 का मान 1.73 दिया हुआ है, और नीचे हो गया 2 दूना 4, बात तो वही आ रहा है। अब 144 फिर वही पुरानी कहानी एलसीएम 12, 4 चौका 16, 4 का 4 और 5, 4 के 12, 12.5 है यहाँ पर, माइनस 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 का 5, यहाँ हो गया 144 इंटू में 12, इसको घटा देते हैं तो 16 में से 9 गया बचा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया हो गया 3 यहाँ जाएगा 7, 12 का 12, 12 में कट जाता है, 12 पर हमें 144, 12 इसमें गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84, 4 हासिल लगा 8, भारत के 36 और 8 44 की 4 हासिल लगा 4, 12 सत्ते 84 और 4 हासिल, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे प्लस में। पंद्रह मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 11.8 ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। 15 मीटर का है, 15 मीटर, सब 15 मीटर। ये वर्गाकार खेत का मैदान है। घोड़ा को मान लो यहाँ खूंटी से बांध दिया है कोने पे, 5 मीटर की रस्सी से बांधा है। जाहिर सी बात है घोड़ा कितना घास चलेगा, 5 मीटर से बांधा गया कैसे चलेगा, इतना ही घास चल पाएगा। बोलो भाई, भाई यहाँ से 5 मीटर यहाँ से जाएगा किसान के, इतना 5 मीटर आएगा उतना चलेगा, इतना घास चल पाएगा। ये है इसका 5 मीटर। तो मेरा इसी का निकालना है क्या क्षेत्रफल, ये 5 मीटर। तो भाई इसका क्षेत्रफल निकालने के यहाँ त्रिवृत्त क्या होगा, अगर ऐसे इसको बनाएंगे तो वृत्त बनेगा, और वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। यहाँ पर कोण कितना होगा,
90 तो पहले ये निकाला। दूसरा बात कह रहा है अब 5 की जगह क्या कर लो 10 कर लो। 5 की जगह 10। अगर 5 की जगह 10 कर लेंगे तो थोड़ा 10 कहाँ तक 10 मीटर से बांधेंगे कितना खर्च है, कितना खर्च चलेगा। ये वाला प्लस ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। कह रहा है कितना वृद्धि हो गया, बढ़ेगा कितना, इतना में बढ़ेगा। भाई 10 वाले में से अगर 5 वाले को घटा देंगे तो वृद्धि वाला पता चल जाएगा। ये जो वृद्धि कैंसिल किया है यही वृद्धि इतना बढ़ जाएगा। और तब क्या यहाँ से यहाँ त्रिज्या इसका कितना था 5 मीटर, ठीक है। और जब 10 मीटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 मीटर। अब 10 मीटर वाले में कह रहा है कितनी वृद्धि हुई। पहले हम 5 मीटर वाले का निकालेंगे, 5 मीटर त्रिज्या लेकर उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर 10 मीटर त्रिज्या लेके उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 मीटर का त्रिज्या लेकर जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में बोल रहा है कि 5 की जगह 10 लेने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 10 मीटर त्रिज्या लेकर निकालने के बाद उसमें से 5 मीटर वाला घटा देंगे तो जितना वृद्धि होगा पता चल जाएगा। पहला स्टेप, जब घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांधा जाता है, 5 मीटर की रस्सी से बांधा जाता है तो भाई आर बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, आर बराबर हो गया 5 मीटर। एंगल क्या होगा, ये तो हमेशा 90 डिग्री हो। अब चले जा सकने वाले जैसे कह रहा है मैं क्षेत्रफल जहां थोड़ा घास चल सकता है, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है, चल सकता है भाई। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या मतलब ना यहाँ हो गया 360, पाई मतलब 3.14, आर का मतलब 5 स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 9 का 9 9 चौक 37, यहाँ हो गया 1/4, ये हो गया 3.14, 5 बचे हो गया 25। इसका इसमें गुणा करेंगे, 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 का 25 और 10 35, 5 हासिल लगा 3, 25 तिहाई 75 और 3 78, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। इसमें 4 तो आ जाएगा, 4 का 4 और 3 में 4 9 36, 2 बचा 20, 4 6 24, फिर एक जाएगा 4 गुना 4 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, एक बड़ा घास चल पा रहा है। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है सवाल में, वृद्धि कर देना। अब लिखो, जब घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाता है, 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाता है। जब घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाता है तो देखिए, तो अब यहाँ पे जो होगा आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 10 मीटर हो जाएगा और थीटा तो वही 90 डिग्री ही होगा ना। अब लिखेंगे घोड़े मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, या फिर वही चीज लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है,
सकता है। यहाँ थोड़ा तो A1 नाम दे दें, तो यहाँ से चल सकता है तो हम A2 नाम दे दें, यहाँ से A2 हम निकालेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा, वही थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मतलब 90 ही रखेंगे, ये हो गया 360, पाई मतलब 3.14, आर मतलब 10। अब यहाँ से अगर A2 निकालेंगे तो यहाँ भी वही काम हो जाएगा, कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 3.14 ये हो गया 10 में 100। तो A2 अगर निकालेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे, जाएगा 3 तो 14/4, और जब इसको हम काटेंगे तो A2 बराबर आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 3 इसमें गया हो गया 34, फिर 4 8 32, 2 बचा, फिर 0.4 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। लेकिन अब ये इसका आंसर नहीं होगा, कह रहा कितनी वृद्धि हुई। भाई 5 मीटर में इतना घास चलेगा, 10 मीटर में इतना घास चलेगा, तो 5 मीटर वाला जो ये वाला है ये तो इतना चल रहा है, इतना छोटा जो लाल का ये एरिया दिख रहा है ना, ये 5 इतना चल रहा है। जब 10 मीटर हो गया तो यहाँ ये तो चल ही रहा है, इतना भी पूरा चल रहा है, तो वृद्धि कितना हुई, इतनी हुई, मतलब 10 वाले में 5 वाले को माइनस करके तो वृद्धि पता चल जाएगी। यहाँ लिखेंगे वृद्धि, घास के क्षेत्र में वृद्धि है, घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में जो वृद्धि है, वृद्धि हो गई हमारी यहाँ डेल्टा ए, वृद्धि को डेल्टा ए लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 78.5, A1 का मान है 19.625, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, इनको कैसे घटाया जाता है, यहाँ पे 78 ठीक है 78.5 दशमलव नीचे 0.625, यहाँ 0 लगा देंगे, और यहाँ पर है 19, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 14, इसको उधार दिया हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया, 9 8 17, यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5, मतलब 58.875 मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आएगा, और एक